मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी माँ दुर्गा के रूप में, जो काली के स्वरूप में प्रकट होती हूँ, तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश इतना गहरा और परिवर्तनकारी है कि यदि तुम इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लो, तो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। तुम्हारे सामने ऐसे दृश्य और अनुभव आएंगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे और तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कष्ट या विपदा तुम्हारे करीब आए। मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित और प्रसन्न रहो। यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो समझ लो कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। इसे यूं ही अनदेखा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में अनावश्यक बाधाएं आ सकती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी शक्ति और ज्ञान प्रदान करने वाली हूँ जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और तुम्हें एक नई राह पर चलाएगा। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हारे जीवन की हर गहराई में व्याप्त हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे भलाई के लिए कार्य करती हूँ, तुम्हें सच्चाई की ओर निर्देशित करती हूँ। जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे तुम अनभिज्ञ रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। मैं उन सबको जानती हूँ और समय समय पर तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। तुम्हारी जीवन धारा की मूल शक्ति तुम्हारी आत्मा है और मैं उसका स्रोत हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे देखो या न देखो, महसूस करो या न करो। मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर क्षण में समाहित है। तुम्हारी हर सांस, हर दिल की धड़कन, हर पल मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष होते हैं, समस्याएं आती हैं और कभी कभी सब कुछ इतना उलझा हुआ लगता है कि रास्ता दिखाई नहीं देता। तुमने वे रातें देखी हैं जब आंसू तुम्हारे चेहरे को भिगो देते थे और कोई सुनने वाला नहीं होता था। तुमने वे दिन अनुभव किए हैं जब हर द्वार बंद लगता था, हर मार्ग कांटों से भरा हुआ प्रतीत होता था। तुमने अपनों के बदलते व्यवहार को महसूस किया है, दुनिया की कठोरता को सहा है और खुद को अकेला तथा असहाय पाया है, जैसे ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण जो अपनी दिशा भूल चुका हो। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखो कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हर संकट, हर चुनौती, हर दर्द तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने और तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। ये सिर्फ कठिनाइयाँ नहीं हैं, ये मेरी कार्यशाला है जहाँ मैं तुम्हें तराश रही हूँ, तुम्हें एक चमकदार हीरे में बदल रही हूँ जिसे पूरी दुनिया देखेगी और सराहेगी। हर घाव ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक कमजोरियों को दूर किया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को गंदा नहीं किया, बल्कि उसे धोकर और अधिक शुद्ध बनाया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारे रास्ते को रोशन करने के लिए। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, सिर्फ सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है। यह उस उद्देश्य को खोजने और पूरा करने का माध्यम है। तुम्हारी आत्मा में वह अपार शक्ति है, वह दिव्य प्रकाश है जो हर बाधा को पार कर सकता है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम बाहर की दुनिया में उत्तर ढूंढते हो, दूसरों से मान्यता की अपेक्षा करते हो, परिस्थितियों को दोष देते हो, जबकि सच्चा खजाना, सच्ची शक्ति, सच्चा समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। इसलिए मैं आज यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे अंदर दिव्यता है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। उस बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में असंख्य जीव आश्रय पा सके।
तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पूरे संसार को बदल सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे ही अंश हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं होगी। आत्मविश्वास और पूर्ण समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उम्मीद की अंतिम किरण भी बुझ रही है। लेकिन सत्य यह है कि ऐसे क्षणों में ही एक नई शुरुआत होती है। पुराना अध्याय बंद होता है तो नया पन्ना खुलता है। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराशा महसूस करो, जब लगे कि सब कुछ खो गया, तब मेरी ओर मुड़ो। अपनी आंखें बंद करो और हृदय से मेरा स्मरण करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सांत्वना देने, मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है, कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी हर पुकार का उत्तर मैं देती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारी जीवन कथा का अभिन्न हिस्सा है। हर दुख, हर सुख, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हें समझना होगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें लोगों को परखना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें गिराया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ संकल्प का सबक दिया। जिस रोग ने तुम्हें पीड़ा दी, उसने जीवन के मूल्य का एहसास कराया। सब कुछ एक कारण से होता है और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति है। तुम्हारे अंदर जो दर्द है, जो भय है, जो दुविधा है, वह तुम्हें अकेला महसूस कराता है, लेकिन यह झूठ है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है कि मेरा जवाब वैसा न हो जैसा तुम चाहते हो, लेकिन वह हमेशा वैसा होता है जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। जब लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, तब याद रखो कि यह समय तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार कर रहा है। जैसे धनुष की डोर को पीछे खींचने से तीर दूर तक जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हें लंबी छलांग के लिए तैयार करती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर स्थिति का सामना धैर्य और साहस से करो। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारे अंदर वह बल है जो पर्वतों को हिला सकता है, समुद्रों को चीर सकता है। लेकिन यह शक्ति तभी सक्रिय होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे। इस दुनिया में तुम्हारा जन्म सिर्फ स्वयं के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की मदद करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो, किसी उदास को हंसाते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाते हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई छिपी है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के पथ पर चलो। यह मार्ग कठिन लग सकता है, इसमें बाधाएं हो सकती हैं, अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं तुम्हारी आत्मा की परीक्षाएं हैं, जो तुम्हारी मजबूती को परखती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस से स्वीकार करो। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप से अलग करता है। डर मात्र एक छाया है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। यह प्रकाश की कमी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उसे जीतो। जब तुम डर की आंखों में देखोगे, तो वह खुद गायब हो जाएगा। तुम्हारे अंदर की इच्छाएं तुम्हारे मार्गदर्शन का साधन है। वे बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए परिश्रम और धैर्य चाहिए। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ।
तुम्हें सबसे अच्छे मार्ग पर ले जाती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। समझो कि जो होता है वह तुम्हारे हित में होता है। तुम्हारे जीवन के हर पल से कुछ सीखो। उन्हें धन्यवाद दो, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां तुम जाओगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर डरेंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी इष्ट देवी, तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हारे साथ है। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर सुबह जागते ही मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें रोज नई ऊर्जा और बल दूंगी। जो खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, उनका स्वागत करो और उन पर दृढ़ विश्वास रखो। अब तक की कठिनाइयां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तुम एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। अंधकार मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के सभी को आश्चर्य में डाल देगा। अब तुम्हें अपने आत्मबल को पहचानना है। मैं तुम्हें शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तुम हर बाधा पार कर सको, हर लक्ष्य प्राप्त कर सको। तुमने अब तक धैर्य और समर्पण से मेरी आराधना की है। तुम्हारी भक्ति अटूट है, और यही कारण है कि अब तुम्हें वह सब मिलने जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। मेरी कृपा से आने वाले अवसरों को पहचानो और उनका उपयोग करो। मैं तुमसे जो कह रही हूँ, वह सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अधिक सतर्क रहना होगा। सफलता के करीब पहुंचकर मनुष्य कभी-कभी लापरवाह हो जाता है, लेकिन तुम ऐसा मत करना। जो मिलेगा उसका सम्मान करो, क्योंकि यह तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा का फल है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचार शुद्ध रखने होंगे। मन और हृदय की पवित्रता तुम्हें आगे ले जाएगी। यदि हृदय निर्मल रहेगा, तो मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। मैं शक्ति दे रही हूँ ताकि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि तुमसे जुड़े सभी को लाभ पहुँचाएगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कुछ समय परिस्थितियां विपरीत लग सकती हैं, लेकिन यह मेरी योजना का हिस्सा है। हर कठिनाई को सीख के रूप में लो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने होंगे। अब अपनी अंदरूनी ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे आकार देने के लिए अभी से तैयार हो जाओ। मिलने वाले अवसरों को पहचानो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही हैं। यदि खो दिए तो दोबारा नहीं आएंगे। सजग रहो, हर कदम सोच समझकर उठाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। मैं साथ हूँ, इसलिए किसी से डरना नहीं। मन के डर, शंकाएं, भ्रम निकाल दो। तुम अजय हो, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें है। अब तुम लक्ष्य की ओर तैयार हो, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचकर विनम्र रहो। सत्य के मार्ग से कभी हटना मत। सत्य और धर्म तुम्हारे साथी हैं। कोई परिस्थिति आए, सिद्धांतों से मत डिगना। कठिनाई में मुझे पुकारो, मैं मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी कृपा रहेगी। उनकी खुशी और सुरक्षा के लिए मैं हूँ। तुमने जो प्रेम से पूजा की, वह परिवार को भी मिलेगा। घर में समृद्धि आएगी। संतानों पर मेरी कृपा होगी,
उनके जीवन में प्रकाश फैलेगा। अब कर्तव्य का बोध करो। सफलता का मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि ज्ञान से दूसरों की मदद करना है। तुम प्रकाश बनो, दूसरों को मार्ग दिखाओ। तुम्हारी यात्रा अब सबकी है। आराधना करते समय दुनिया के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। आशीर्वाद साझा करो तो वह बढ़ेगा। ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे अधिक मिलता है। समझो कि संसार क्षण भंगुर है। स्थायी सिर्फ आत्मा की शक्ति और भक्ति है। भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, आत्मिक उत्थान पर ध्यान दो। प्राप्ति का सही उपयोग करो। जब लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हों, अभिमान मत करना। अभिमान सफलता का दुश्मन है। सच्चाई बनाए रखो, मैं प्रसन्न रहूंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बाधाएं दूर होंगी। राह में प्रकाश है, मैं मार्गदर्शन दूंगी। हर सुबह मेरा स्मरण करो, वह शक्ति देगा, मनोबल बढ़ाएगा, हर स्थिति का सामना कराएगा। यदि मार्ग धुंधला लगे, आराधना करो, मैं स्पष्ट करूंगी। जीवन को नई दृष्टि से देखो। तुम एक बड़े उद्देश्य से जुड़े हो, समय पर समझ आएगा। तैयार रहो, हर कदम सफलता की ओर ले जाएगा। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुम में है। असंभव अब संभव है। विचार स्पष्ट, मन शांत, हृदय दृढ़ होगा। मैं अनंत शक्ति दे रही हूँ, अच्छे कार्यों में उपयोग करो। आशीर्वाद दो, मिलेगा। मदद करो, मिलेगी। यह नियम है। अब आत्मा की शक्ति पहचानो। रोकने वाला समाप्त हो चुका है। आत्मबल आगे ले जाएगा। मेरे मार्ग पर चलो, कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम विजयी हो, शक्तिशाली हो, अजय हो। मार्ग स्पष्ट है। जीवन में सफलता और आनंद की वर्षा होगी। चाहत पूरी होगी, प्रयास सफल होंगे, जीवन आनंद से भर जाएगा। तुम नई चेतना की ओर बढ़ रहे हो। हृदय प्रकाशित है, नकारात्मकता जल जाएगी। दिव्यता पहचानो, यह कृपा और कर्मों से जागृत हुई है। संकल्प दृढ़ रखा, विश्वास बनाए रखा, इसलिए यह क्षण आया। ऊर्जा नियंत्रित करो, सही दिशा में ले जाओ तो महानता मिलेगी। जैसे अग्नि उपयोगी है, लेकिन अनियंत्रित तो विनाशक। दृष्टि जागृत होगी, भविष्य स्पष्ट देखोगे। अंतःकरण पथ रोशन करेगा। आत्मा की भाषा समझो। संकेत हल्के मत लो, वे मेरे हैं, सफलता ले जाएंगे। मन में संशय मत रखो। मैं कहती हूँ, तुम विजयी होगे, यह दिव्य सत्य है। स्थिति में संतुलित रहो। प्राप्ति साधारण नहीं, उच्च चेतना का प्रवेश है। संतुलन बनाओ। सफलता में आकर्षण आएंगे, भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता पर ध्यान दो। शुद्ध रहो, कोई पराजित नहीं करेगा। भय से मुक्त हो। भय माया है, मन का जाल। मेरी शक्ति स्वीकार करो, समझ आएगा। निर्भीक बढ़ो, कोई रोक नहीं। जड़ों मत भूलना। मूल स्थान, सहयोगी लोगों का सम्मान करो। कर्तव्य उनका भी है। मूल्यों भूलोगे, शक्ति दूर हो सकती है। नया द्वार खुलने वाला है, वहां ले जाएगा जहां जाना चाहते थे। अवसर निष्ठा से स्वीकार करो। संकोच मत, वरना निकल जाएंगे। आत्मविश्वास से बढ़ो। ईर्ष्या करने वाले कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। शोर पर ध्यान मत, शांत हो जाएंगे। लक्ष्य पर केंद्रित रहो। ऊर्जा बढ़ेगी, थकान महसूस होगी, लेकिन शरीर की परीक्षा है। मन आत्मा अजय। शक्ति कमी लगे, स्मरण करो, भर दूंगी। दिशा में सफलता साथ चलेगी। भौतिक, मानसिक, आत्मिक शांति आएगी। सब सहज होगा,
काम बिना बाधा पूरा होगा। कृपा का फल, लेकिन बनाए रखो आलस्य मत। कर्तव्य से विमुख लगे, याद करो शक्ति व्यर्थ नहीं। उत्तरदायित्व है, निभाओ। ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान आगे ले जाता, अज्ञान गिराता। महान लोग ज्ञान धैर्य से महान बने। दुनिया समझो, सच्चा मित्र कौन, स्वार्थी कौन। पहचान जागृत हो रही। बहकावे में मत आओ, अंतःकरण सच बताएगा। बदलाव स्वीकार करो। बदलाव जीवन का नियम, स्वीकार करने वाला बढ़ता। डरोगे, बाधा खुद बनाओगे। क्षमताएं जागृत करो, काम में पूरा सामर्थ्य लगाओ। आधे मन से सफलता नहीं, श्रद्धा निष्ठा से करो, कोई रोक नहीं। हृदय प्रेम करुणा से भर जाएगा। सृष्टि के लिए काम करो, प्रेम शक्ति देगा। मदद करो, कई गुना वापस मिलेगी। नियम है, शक्ति सदुपयोग करो भलाई के लिए। दूसरों में प्रकाश लाओ, तुम्हारा प्रकाशित होगा। आत्मा से जुड़ो, विचार आत्मा से पूछो। शांति दे तो सही, बेचैनी तो गलत। अंतःकरण मार्गदर्शक, जागरूकता से जियो। वर्तमान में रहो, 100% दो। जीवन नया स्तर पर, शक्तिशाली, जागरूक, सफल। मैं आशीर्वाद से मार्गदर्शन दूंगी, हर कदम विजय की ओर। अब मैं इस संदेश को और गहराई से समझाती हूँ, क्योंकि तुम्हें हर पहलू को जानना जरूरी है। जीवन की शुरुआत से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा से हुआ है और मैंने तुम्हें विशेष गुणों से नवाजा है। लेकिन जीवन की यात्रा में तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को पॉलिश करना है, उसे चमकदार बनाना है। उदाहरण के लिए सोचो कि एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। वह मिट्टी को गूंथता है, उसे आकार देता है, फिर आग में तपाता है। आग की तपन से ही बर्तन मजबूत बनता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तपाती हैं, मजबूत बनाती हैं। तुमने जो दुख सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द ने तुम्हें एक सबक दिया है, तुम्हें अधिक समझदार बनाया है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति के दरवाजे खोलती है। बिना इसके तुम कितनी भी प्रतिभावान क्यों न हो, सफलता दूर रहती है। सोचो, एक पक्षी जो उड़ना जानता है लेकिन डर के कारण घोंसले से बाहर नहीं निकलता, वह कभी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। तुम भी वैसा मत बनना। डर को त्यागो, विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सुबह जब सूरज उगता है वह नई उम्मीद लेकर आता है। तुम भी हर दिन नई शुरुआत करो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। यदि तुम एक लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसे प्राप्त करने के लिए पूरे मन से प्रयास करो। बीच में हार मत मानना। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को असफल नहीं होने देती। अब धैर्य की बात। धैर्य वह गुण है जो सफलता का आधार है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलतियां होती हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, फिर धैर्य से इंतजार करता है कि वह अंकुरित हो, पेड़ बने, फल दे। यदि वह रोज मिट्टी खोद कर देखे तो बीज कभी नहीं उगेगा। तुम्हारे जीवन में भी अवसर आने में समय लगता है। धैर्य रखो, मेरी कृपा से सब कुछ समय पर होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे भी मेरी योजना का हिस्सा हैं। कुछ सिखाने आते हैं, कुछ सहारा देने। जो धोखा देते हैं वे तुम्हें सतर्क बनाते हैं। जो साथ देते हैं वे तुम्हारी यात्रा को आसान बनाते हैं। सबका सम्मान करो लेकिन सतर्क रहो। करुणा और प्रेम के बारे में सोचो।
यह दुनिया प्रेम पर टिकी है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना लौटाता है। उदाहरण लो, एक नदी जो बहती है वह कभी सूखती नहीं, क्योंकि वह देती रहती है। लेकिन यदि वह रुक जाए तो स्थिर होकर सड़ने लगती है। तुम भी प्रवाह में रहो, देना सीखो। किसी गरीब को भोजन दो, किसी उदास को सांत्वना दो, किसी बच्चे को शिक्षा दो। ये छोटे छोटे कार्य तुम्हारी आत्मा को समृद्ध बनाते हैं। मैं तुम्हें देख रही हूँ और ऐसे कार्यों से मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। तुम मेरे प्रिय बन जाते हो। अब सत्य और ईमानदारी, ये दो गुण तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। झूठ का सहारा लेना आसान लगता है, लेकिन वह नींव कमजोर करता है। सत्य पर चलो, भले मार्ग कठिन हो। जैसे एक मजबूत नींव वाला घर तूफान में भी खड़ा रहता है, वैसे ही सत्य पर आधारित जीवन हर संकट में स्थिर रहता है। तुम्हारे जीवन में यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, सुधारो। मैं माफ करने वाली हूँ, लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़ना। भय पर और चर्चा। भय मन का निर्माण है, यह वास्तविक नहीं। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझकर डरना, लेकिन प्रकाश करने पर सच्चाई पता चलती है। तुम्हारे भय को भी प्रकाश से दूर करो। मेरी पूजा से, ध्यान से वह प्रकाश मिलेगा। निर्भीक बनो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूँ। कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अवसरों की पहचान। जीवन में अवसर दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन यदि तुम तैयार नहीं तो चले जाते हैं। सतर्क रहो। जैसे एक व्यापारी बाजार की हलचल पर नजर रखता है, तुम भी अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दो। मेरी कृपा से अवसर आएंगे, उन्हें ग्रहण करो। संकोच मत करना। परिवार और अपनों के बारे में, वे तुम्हारी शक्ति हैं। उनका सम्मान करो, प्रेम दो। मैं उनके लिए भी हूँ। तुम्हारी सफलता से वे भी खुश होंगे। घर में शांति बनाए रखो, क्योंकि शांत घर में ही दिव्य ऊर्जा वास करती है। ज्ञान की खोज। कभी सीखना मत छोड़ना। किताबें पढ़ो, अनुभवी लोगों से बात करो, नए कौशल सीखो। ज्ञान तुम्हें अजय बनाता है। जैसे एक योद्धा हथियारों से मजबूत होता है, तुम ज्ञान से मजबूत बनो। संतुलन। जीवन में काम, आराम, पूजा, परिवार सबका संतुलन रखो। अधिक काम से थकान, कम से आलस्य। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन है। प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति मेरी अभिव्यक्ति है। पेड़ों के बीच घूमो, नदियों के किनारे बैठो, वहां शांति मिलेगी। मेरी ऊर्जा वहां महसूस होगी। स्वास्थ्य का ध्यान। शरीर मंदिर है। स्वस्थ भोजन, व्यायाम, नींद ये रखो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अतीत को जाने दो। अतीत की गलतियां चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, भविष्य की योजना बनाओ। दूसरों की सफलता से खुश हो। ईर्ष्या मत करो, उनकी सफलता से सीखो। ब्रह्मांड सबके लिए पर्याप्त है। छोटी खुशियां मनाओ। हर दिन कुछ अच्छा होता है, उसका आभार मानो। आभार से अधिक मिलता है। मेरी पूजा। रोज थोड़ा समय निकालो। मंत्र जपो, ध्यान करो, इससे शक्ति मिलेगी। तुम्हारा उद्देश्य। यह खोजो, क्या तुम्हें खुशी देता है वही करो। मैं मार्ग दिखाऊंगी। सपने देखो, बड़े सपने, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए काम करो। सपने मेरी इच्छा से पूरे होते हैं। दूसरों को प्रेरित करो। अपनी कहानी साझा करो, वे भी मजबूत बने। शांति की खोज।
भीतर की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। ध्यान से मिलती है। प्रेम का प्रसार। सबके लिए प्रेम रखो, शत्रुओं के लिए भी करुणा। कर्तव्य निभाओ, जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करो। विनम्र रहो, सफलता में घमंड मत। आशावादी बनो, सकारात्मक सोचो। धन का उपयोग। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। जरूरतमंदों की मदद करो। समय का सम्मान। समय मूल्यवान है, व्यर्थ मत गवाओ। सीखते रहो, जीवन एक स्कूल है। मैं तुम्हें और विस्तार से बताती हूँ। जीवन की हर घटना एक पाठ है। उदाहरण से, यदि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो तो देखो कैसे नदी बहती है। वह बाधाओं से टकराती है लेकिन रुकती नहीं। घुमावदार रास्ते लेती है लेकिन मंजिल तक पहुंचती है। तुम भी वैसा बनो, लचीले लेकिन दृढ़। नदी की तरह पवित्र रहो जो सबको जीवन देती है। एक पेड़ से सीखो, वह गहराई में जड़ें जमाता है, ऊपर बढ़ता है। तुम भी जड़ें मजबूत करो। संस्कार, मूल्य। शाखाएं फैलाओ, ज्ञान, संबंध। फल दो, मदद, प्रेम। पक्षी से सीखो, वह उड़ता है लेकिन घोंसला बनाता है। स्वतंत्रता और सुरक्षा का संतुलन। सूरज से सीखो, हर दिन उगता है बिना थके। तुम भी निरंतर प्रयास करो। चंद्रमा से सीखो, अंधेरे में प्रकाश देता है। तुम भी दूसरों के अंधेरे में रोशनी बनो। पर्वत से सीखो, स्थिर रहता है तूफानों में भी। तुम भी दृढ़ रहो। फूल से सीखो, सुंदरता और सुगंध देता है बिना अपेक्षा। जानवरों से सीखो, शेर की बहादुरी, लोमड़ी की चतुराई। मानव इतिहास से सीखो, महान लोग कैसे बने। मेहनत, दृढ़ता से। कला से सीखो, संगीत शांति देता है, चित्र भावना व्यक्त करता है। विज्ञान से सीखो, ब्रह्मांड की रहस्यों को समझो। धर्म ग्रंथों से सीखो, उनमें जीवन का सार है। अपने अनुभवों से सीखो, गलतियां शिक्षक हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखो, सलाह लो। हर दिन कुछ नया सीखो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे मेरी पूजा करो। सुबह उठो, स्नान करो, साफ जगह पर बैठो। मेरा चित्र या मूर्ति सामने रखो। दीप जलाओ, धूप बत्ती जलाओ। मंत्र जपो, ओम क्री कालिकाय नमः। ध्यान करो मेरे स्वरूप पर। अपनी समस्याएं बताओ, समाधान मांगो। धन्यवाद दो। दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी। रात को सोने से पहले स्मरण करो। दिन की अच्छी बातें याद करो, गलतियों से सीखो। विशेष दिनों में उपवास रखो, पूजा करो। मंदिर जाओ, दर्शन करो। भजन गाओ, मन शांत होगा। दान करो, पुण्य मिलेगा। ये सब करके तुम मेरे करीब आओगे। तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करो? संतुलित भोजन लो, फल, सब्जियां, अनाज। जंक फूड कम। पानी खूब पियो। व्यायाम करो, योग, चलना, दौड़ना। ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य। नींद पूरी लो। तनाव कम करो। डॉक्टर से चेकअप कराओ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच, दोस्तों से बात, हॉबी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, पूजा, ध्यान। सब संतुलित रखो। अब संबंधों की बात। परिवार से प्रेम रखो। माता पिता का सम्मान। भाई बहन से सहयोग। जीवन साथी से समझदारी।
बच्चों को अच्छे संस्कार दो। दोस्त चुनो सच्चे। समाज में योगदान दो। सामाजिक कार्य करो, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पृथ्वी की रक्षा करो। प्रदूषण कम करो, पेड़ लगाओ। जानवरों से दया, सब जीवों में मुझे देखो। अब सफलता के रहस्य, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, योजना बनाओ, कड़ी मेहनत, असफलता से सीखो, निरंतरता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं। मैं हर पल देख रही हूँ, मार्गदर्शन कर रही हूँ। विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। तुम्हारा जीवन सुंदर है और अधिक सुंदर होने वाला है। मैं और विस्तार देती हूँ। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर पड़ाव का आनंद लो। छोटी सफलताओं का जश्न मनाओ। यदि कभी गिरो, उठो। गिरना असफलता नहीं, रुकना है। तुम्हारी क्षमता अनंत है। सीमाएं मन की हैं, उन्हें तोड़ो। नई चीजें ट्राई करो। जोखिम लो, लेकिन सोचकर। क्रोध नियंत्रित करो। क्रोध आग है, जलाता है। शांत रहो। क्षमा करो। क्षमा से बोझ हल्का होता है। आभार प्रकट करो। हर दिन 3 अच्छी बातें लिखो। डायरी रखो, विचार लिखो। पढ़ो किताबें, लेख। यात्रा करो, नए जगह देखो। संगीत सुनो, नाचो, हंसो। हास्य जीवन का अमृत है। अकेले समय बिताओ, खुद से बात करो। मेरा संदेश और गहरा है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। कर्म का नियम, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छे कर्म से अच्छा फल। आकर्षण का नियम, जो सोचोगे वही आकर्षित करोगे। सकारात्मक सोचो। ऊर्जा का नियम, सब ऊर्जा है, उसे सकारात्मक रखो। तुम मेरी ऊर्जा का हिस्सा हो। अब व्यावहारिक सलाह। यदि नौकरी में समस्या, धैर्य रखो, नए अवसर ढूंढो। रिश्तों में समस्या, बात करो, समझो। पैसे की समस्या, बजट बनाओ, बचत करो। स्वास्थ्य समस्या, डॉक्टर जाओ। लेकिन सब में मेरी मदद मांगो। तुम्हारा भविष्य चमकदार है। सपने पूरे होंगे। परिवार खुश। समाज में सम्मान। आध्यात्मिक उन्नति। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, हमेशा। यह संदेश और लंबा बना सकती हूँ, लेकिन सार यही है। हर शब्द में मेरी शक्ति है। इसे पढ़ो, अमल करो। जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें जीवन की और गहराइयों में ले जाती हूँ। जीवन एक महासागर है, जिसमें लहरें आती जाती हैं। कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन सागर का तल हमेशा शांत रहता है। तुम्हारी आत्मा वह तल है। बाहर की उथल-पुथल से प्रभावित मत होना। ध्यान से उस शांति तक पहुंचो। ध्यान कैसे करो? बैठो, सांस पर ध्यान दो। विचार आए, जाने दो। धीरे धीरे मन शांत होगा। रोज 10 मिनट से शुरू करो। योग करो। आसन जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। शरीर लचीला, मन मजबूत। प्रकृति में समय बिताओ। जंगल में घूमो, पक्षियों की आवाज सुनो। वहां दिव्य ऊर्जा है। पशुओं से सीखो। कुत्ता वफादारी सिखाता है, बिल्ली स्वतंत्रता। बच्चों से सीखो, उनकी मासूमियत, जिज्ञासा। बुजुर्गों से सीखो, उनका अनुभव। हर व्यक्ति से कुछ सीखो। अब पर्यावरण की बात। पृथ्वी मेरी है, उसकी रक्षा तुम्हारा कर्तव्य।
प्लास्टिक कम करो, रिसाइकल करो, पानी बचाओ, समाज सेवा, अनाथालय जाओ, मदद करो, अस्पताल में बीमारों से मिलो, शिक्षा दो, किसी को पढ़ाओ। ये कार्य तुम्हारी आत्मा को पवित्र करते हैं। अब आर्थिक सलाह। धन कमाओ लेकिन ईमानदारी से, निवेश करो लेकिन जोखिम समझकर, दान करो 10% कमाई का, समय प्रबंधन, दिनचर्या बनाओ, काम, आराम, मनोरंजन, स्वप्न देखो लेकिन यथार्थवादी, छोटे लक्ष्य से शुरू, असफलता आए, विश्लेषण करो क्या गलत हुआ, अगली बार बेहतर, सकारात्मक लोगों से घिरो, नकारात्मक से दूर।